एवरीवन, माय नेम इज़ आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो बिट मैनिपुलेशन का हम लोग का पांचवा एप्लीकेशन है। ठीक है, पहला एप्लीकेशन क्या था? मल्टीप्लाइंग बाई पावर ऑफ 2। दूसरा था डिवाइडिंग बाई पावर ऑफ 2। तीसरा था हाउ टू चेक वेदर अ नंबर इज इवन और ऑड। और चौथा था हमारा हाउ टू स्वैप टू नंबर्स विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो आज हम लोग का पांचवा एप्लीकेशन क्या होगा? टू चेक वेदर ith बिट ऑफ अ नंबर इज सेट और नॉट। ठीक है, तो ये 5 एप्लीकेशन आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं बिट मैनिपुलेशन के। तो लास्ट के अगर वीडियोस ना देखे हों तो देख लेना, क्योंकि हर वीडियो अगले वाली वीडियो से रिलेटेड है। ठीक है, और लाइन से देखोगे तो सब समझ में आएगा, तो बीच में मत कूदना। चलो अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि क्या ith बिट क्या होती है। तो अगर मान लो मेरे पास कोई नंबर है 10110101, ऐसा कुछ बड़ा सा नंबर है। ठीक है, किसी का ये बाइंदी है और मैं कह दूं कि अच्छा ये बताओ कि इसमें पहली बिट कौन सी है। तो दो आंसर हो सकते हैं। कुछ लोग हो सकता है कह दें कि ये पहली बिट है और कुछ लोग हो सकता है कह दें कि ये पहली बिट है। तो कन्फ्यूज़न यहाँ पे होता है, तो इसलिए मैं बता दूं कि जब भी हम लोग ith बिट की बात कर रहे होंगे तो हम लोग राइट से लेफ्ट की ओर चलेंगे। सिंपल है। ठीक है, तो मेरी ith बिट, अगर मैंने i की वैल्यू 1 बोली तो मेरी पहली बिट कौन सी होगी? ये होगी। अच्छा, अगर मैं बोल दूँ कि तीसरी बिट कौन सी है तो 1 2 3 ये होगी। अच्छा, अगर मैं बोल दूँ कि 8वीं बिट कौन सी है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये रही मेरी 8th बिट। ठीक है, तो मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि अगर हम ith बिट की बात कर रहे हैं तो हम लोग राइट से लेफ्ट की ओर चेक करते हैं और नंबरिंग 1 2 3 4 ऐसे चलती रहती है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग आते हैं मुद्दे पे कि ith बिट समझ गए। अभी चेक करना सेट होता है कि सेट मतलब होता क्या? सेट का मतलब 1 है कि सेट का मतलब 0 है, देखते हैं। देखो, मान लो तुमसे कोई बंदी सेट हो गई तो तुम खुश हो। ठीक है, तो तुम्हारी वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। अच्छा, अगर तुमसे बंदी नहीं सेट हुई तो तुम खुश नहीं हो, तुम्हारी वैल्यू क्या है? 0 है। ठीक है, तो सेट का मतलब क्या है? अगर हमारी वो पर्टिकुलर बिट 1 है तो उसे हम बोलेंगे सेट। अगर वो बिट हमारी 0 है तो हम उसे बोलेंगे नॉट सेट। सिंपल सा सीन है। तो चाहिए बताओ, ये वैल्यू सेट है कि नहीं? सेट है। ये वैल्यू नहीं सेट है। सेट है, नहीं सेट है। सेट, सेट, नहीं सेट है, सेट। समझ गए? ith बिट जान लिया क्या होता है, सेट जान लिया क्या होता है। अब चेक कर लेते हैं कि मान लो आपको कोई नंबर दिया है, मान लो यही नंबर दिया गया और आपको बताना है कि भाई आदर्श ये बताओ कि इसमें जो आपको यहाँ पे पहली बिट दिख रही है क्या ये सेट है कि नहीं। इसका मतलब हम क्या चाह रहे हैं कि हम इस नंबर को एज आ इनपुट भेजें। अब इनपुट किसे भेजेंगे? मैंने कह दिया यहाँ पे किसी मॉडल को भेज दें, मतलब हमने कुछ कोड लिखा है, मॉडल कोड ऐसे कुछ भी लिख दो। ठीक है, हमने कोड को ये इनपुट भेजा। अब ये कोड हमें बता दे कि क्या ये पर्टिकुलर बिट, अपने केस में किसके बारे में बात हो रही है? ith बिट कौन सी है? मैंने कह दिया यहाँ पे पहली बिट है। तो ये मॉडल मुझे बता दे कि भाई वेदर दैट फर्स्ट बिट और ith बिट इज़ 1 और 0। समझ रहे हो? तो ये चीज़ मुझे ऐसा कुछ मॉडल बनाना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि ऐसा हम क्या बना दें कि हमारा आंसर या तो 1 आ जाए या तो 0 आ जाए। और 1 और 0 कब आएगा? मैं कहता हूँ मान लो अगर मैं पहली बिट ही देखनी है, ठीक है, तो ये पहली बिट अगर 1 है तो मेरा आंसर 1 आ जाए, और अगर ये पहली बिट मेरी 0 है तो मेरा आंसर 0 आ जाए। तो मेरे ख्याल से ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया होगा। हमें कोई नंबर दिया गया है, उसके बाइनरी में ith बिट सेट है कि नहीं ये पता करना है। अगर वो सेट है तो आंसर देंगे 0, वरना आंसर सॉरी, अगर वो सेट है तो आंसर देंगे 1, वरना आंसर क्या देंगे? 0। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। अब हम मॉडल कैसे बनाएंगे, क्या हम कोड लिखेंगे, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। अच्छा देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यहाँ पे ये है कि आपको जब कोई नंबर दिया होता है, ठीक है, तो आपको सबसे पहले समझने के लिए सिर्फ उसे बिट में बदलना पड़ता है। आपको एक्चुअली उसको बिट में नहीं बदलना पड़ेगा जब आप प्रोग्राम लिख रहे होगे। समझ रहे हो? तो ये चीज़ मेरे ख्याल से आपको पहले समझ में आ जानी चाहिए कि आप हमेशा नंबर को कोई कुछ भी रखोगे। मान लो ये जो भी नंबर था, इस ये n कोई नंबर हमें मिला था एज अ इनपुट। अब मुझे चेक करना है इसकी ith बिट के बारे में मैंने बता दिया है। ith अपने में i की वैल्यू क्या है? 1 है। i की वैल्यू 1 है, तो मुझे ये वाली बिट चेक करनी है कि क्या ये बिट हमारी 1 है या 0 है। अच्छा, हमें यहाँ पे कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा जिसका हम अगर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करें, सॉरी ये 0 नहीं है, ठीक है, ये इसको रुको मैं हटा दूँ ऐसा। देखो, हमें यहाँ पे कोई ऐसा बाइंदी लिखना पड़ेगा जिसका अगर हम कुछ ऑपरेशन, कोई ऑपरेटर लगा दें बिट वाइज वाला, तो जो मेरा आंसर आए, अगर वो इस बिट में मेरा आंसर क्या आ रहा हो, अगर 1 आ रहा हो, इसका मतलब वो हमारी बिट क्या है? सेट है, वरना वो हमारी बिट क्या है? नॉट सेट है। तो यहाँ पे ऐसा हम क्या लिख दें,
इस जगह पे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मैं यहाँ पे ऐसा क्या लिख दूँ, ठीक, और यहाँ पे ऐसा कौन सा ऑपरेटर लगा दूँ कि इस नंबर को जब हम इस नंबर के साथ इस ऑपरेटर का यूज़ करके सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर 1 आ जाए। तो बताओ, थोड़ा सा आप वीडियो पॉज करो, मैंने बिटवाइज एंड, बिटवाइज और ये सब चीज़ें बताई हुई हैं, ठीक है। तो सोचो, मैं कहता हूँ अच्छा मैं यहाँ पे अगर नंबर 1 लिख दूँ 1, ठीक है, और मैं इसका बिटवाइज एंड निकाल दूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे नंबर लिख दूँ 1 और इसका बिटवाइज एंड निकाल दूँ, तो मेरा आंसर क्या आएगा? आप यहाँ पे बताओ। यहाँ पे मेरा आंसर आएगा 1 और 1, 1 और 1 का यहाँ पे आंसर आता है 1 बिटवाइज एंड के केस में। बाकी वैल्यूज अपनी 0 होंगी, ठीक है। तो बाकियों को कुछ फ़र्क पड़ना ही नहीं। मेन हमें ये चीज़ देखनी, ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इसका मतलब अगर हमारे पास कोई बिट है, ठीक है, कोई नंबर है, उसकी कोई ith बिट है, तो मुझे पता करना है कि वो पर्टिकुलर ith बिट मेरी 1 है या 0 है। मुझे कैसे पता चलेगा? कि मैं 1 को एंड कर दूं उस नंबर के साथ, और अगर मेरा आंसर उस पर्टिकुलर बिट में 1 आ रहा है तो वो हमारी बिट कैसी है, मतलब ith बिट हमारी सेट है। तो कुछ बहुत हल्का फुल्का लॉजिक समझ में आ रहा है। इसको दूसरे एग्जांपल के साथ भी देखेंगे अभी ना, तो कोई चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी आपको। सबसे बेसिक इम्प्लीमेंटेशन समझ गए कि यहाँ पे एंड ऑपरेटर का अच्छा हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और 1 के साथ कुछ छेड़खानी करनी है, 1 के साथ ही हमें ऑपरेट करना है, ठीक है। मान लो बेसिक एग्जांपल लेते हैं, n की वैल्यू अपने केस में 10 दी गई है, तो 10 का बाइंडिंग होता है 1 0 1 0, ठीक है। अब वी वांट टू चेक वेदर द सेकंड बिट, अब सेकंड बिट क्या है अपनी, फर्स्ट सेकंड बिट, ये वेदर द सेकंड बिट इज 1 और नॉट, वेदर द सेकंड बिट इज सेट और नॉट, ये चेक करना है। तो राइट से लेफ्ट की ओर चेक करते हैं, ये पहली और दूसरी, ये वाली बिट के बारे में हमें पता करना है। अच्छा एक बात बताओ, अगर हमें, देखो मैं इसको थोड़ा इस तरह से लिखता हूँ यार, थोड़ा सा बड़ा दूर 1 0 1 0। अब अगर मुझे इस बिट के बारे में चेक करना है, तो मैं समझ गया कि अगर मैं एंड निकाल दूँ, ठीक है, इस बिट का, तो मेरा काम हो जाएगा। एंड किसके साथ निकालेंगे, इसके जस्ट नीचे ही 1 तो लिखना पड़ता है, और ओवरऑल एंड निकाल देंगे, ठीक है। तो अब 1 के बाकी वैल्यूज़ क्या होंगी, 0 होंगी, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, आप एक बार बता सकते हो? 1 और 1, इसका आंसर हमेशा एंड में 1 आएगा, ठीक है। तो अगर किसी भी नंबर का, किसी भी ith बिट का अगर मैं 1 के साथ एंड निकालता हूँ और आंसर मेरा 1 आ रहा है, इसका मतलब हो क्या रहा है, वहाँ पर ये पता चल रहा है कि वो पर्टिकुलर ith बिट क्या है, सेट है। अच्छा बाकी अगर पूरा ही सॉल्व कर लें तो 0 0 0 0, ठीक है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे बन रहा है सिनेरियो। ये 1 का बाइंदी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा है 1 का बाइंदी है ना, मैं कह रहा हूँ अगर उस पर्टिकुलर बिट में 1 आ रहा है, इसका मतलब जो ith बिट हमें पता करनी थी वो क्या है, सेट है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। अच्छा बट एक चीज़ हमने यहाँ पे देखी कि जब हमारे पास नंबर क्या था 1 0 1 0 था, और जब हमने उसका बिटवाइज एंड निकाला तो हमें 10 की यूज़ करना पड़ा, ठीक है, 1 0 को हमें लिखना पड़ा। बट हम जब बात कर रहे थे यहाँ पे सिर्फ मान लो कि हम अगर हमें इसकी ith बिट चाहिए हो, ये पहली, तो हम इसका एंड निकाल लेते 1 के साथ और बाकी वैल्यू 0 थी, है ना। और अगर हमें यहीं पे 1 0 1 0 की बात कर रहे थे और हमें यहाँ पे सेकेंड बिट निकालनी थी, तो यहाँ हमने 1 रखा था और बाकी जगह 0 रखा था और फिर एंड निकाला था। इसका मतलब हो क्या रहा है, अगर i की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो हमें क्या रखना है, हमें ये दूसरी वैल्यू जिसके साथ हमें एंड निकालना है, ये वैल्यू क्या होगी, ये होगी 1। अच्छा अगर i की वैल्यू 2 है, अपने केस में i की वैल्यू 2 है, तो हमने किसके साथ निकाला, 1 0 के साथ, 1 0 के साथ इसका, तो दूसरा नंबर जो है वो क्या होगा, 1 0 हो जाएगा, उसी के साथ तो एंड निकालोगे। तो दूसरा नंबर कैसे पता करें कि भाई किसके साथ निकालना है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए हम लोगों ने क्या देखा, एक पैटर्न देखा कि भाई i की वैल्यू जब 1 होती है तो हमें 1 के साथ निकालना होता है, i की वैल्यू जब 2 होती है तो 10 के साथ, मतलब जो 1 0 10 नहीं है, 1 0 बाइनरी है, ठीक है, 1 0 के साथ हम यहाँ पे इस ओरिजिनल नंबर का एंड निकालते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जब i की वैल्यू 1 होगी तो हमने क्या करा, 1 को लेफ्ट शिफ्ट करा है 0 टाइम, ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अगर हम 1 को लेफ्ट शिफ्ट करेंगे 0 टाइम, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास 1 का बाइंदी क्या होता है, मान लो कि यहाँ पे 4 5 और 6 7 8 बिट है, 1 का बाइंडी होता है 1, ठीक है, बाकी वैल्यू 0 पड़ी होंगी, ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैंने 1 को 0 टाइम लेफ्ट शिफ्ट करा, तो मैंने 1 को 0 टाइम शिफ्ट करा, मतलब ये तो ऐसे ही बना रहा ना, वो ऐसा बना रहा, इसका मतलब ये नंबर कैसा हो गया, 1 हो गया, है ना, सिंपल है। अच्छा अगर मुझे i की वैल्यू 2, मतलब मुझे सेकेंड बिट को पता करना था, तो मैं ऐसा क्या बोलूँ यहाँ पे, मैं कह दूँ कि भाई इस बार अगर i की वैल्यू 2 है
तो मैं 2 - 1 मतलब एक कम, जो आई की वैल्यू हो उससे एक कम बार हम लोग 1 को राइट शिफ्ट करेंगे अपना दूसरा नंबर पता करने के लिए। तो 1 को अगर एक बार हम राइट शिफ्ट करें तो मेरा नंबर क्या बदल जाएगा, ये जो 1 है ये उठ के इधर आ जाएगा, ठीक। और बाकी मतलब सारी वैल्यूज एक एक खसक जाएंगी और यहाँ पे आखिर में 0 ऐड हो जाएगा। लेफ्ट शिफ्ट वाला मेरे ख्याल से वीडियो देखे होगे तुम लोग, ठीक है। तो ये जो आपका रिजल्ट आ रहा है ये आ रहा है 10 और हमें चाहिए था 10। तो एक चीज़ यहाँ पे फॉर्मूला आप लोगों ने ड्राइव करा कि अगर हमारे पास कोई नंबर होता है, ठीक है, तो हमारे पास वो नंबर है, हमें उसके साथ बिटवाइज एंड भी करना है, हम ये भी समझ गए हैं, ठीक है। बट बिटवाइज एंड करेंगे किसके साथ, वो नंबर पता करने के लिए हमने अभी भी लॉजिक क्रिएट किया कि भाई हमारे पास कोई भी नंबर होगा उसका हम एंड करेंगे किसके साथ, वो जो दूसरा नंबर है उसको कैसे पता करोगे, हम कहते हैं वो नंबर कैसे पता चलेगा, 1 को लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ेगा कितने नंबर ऑफ टाइम, i-1 टाइम, समझ रहे हो। तो ये जो पूरी वैल्यू आपको दिख रही है, ठीक है, ये हमारी वही दूसरी वैल्यू, जैसे हम लोग 1010 के बारे में बात कर रहे हैं और अगर i की वैल्यू 2 है तो इस फॉर्मूले के हिसाब से हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, दूसरी वैल्यू यहाँ पे 1 को लेफ्ट शिफ्ट करो 1 टाइम, 2 - 1 टाइम, ठीक है। 1 को लेफ्ट शिफ्ट करो 1 टाइम मतलब 1, अभी बेसिकली 1 तो ऐसे ही लिखा रहता है, अब इसको एक टाइम शिफ्ट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 इधर आ जाएगा, क्योंकि हमें सेकेंड बिट को ट्रैक करना है ना, तो इससे हमें इसको i-1 टाइम शिफ्ट करना पड़ेगा। जो भी आंसर आएगा उसको हम एंड निकाल देंगे। तो ये जो फॉर्मूला बना है, ये फॉर्मूला हम लोग को ज़रूरत पड़ती है टू चेक वेदर ith बिट इज सेट और नॉट, ठीक है। तो सबसे पहला फंडा क्या है, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, 1 को लेफ्ट शिफ्ट करना है i-1 टाइम्स, ये हमारी पहली स्टेप है। दूसरी स्टेप क्या है कि जो भी वैल्यू आएगी उसे हमें n के साथ एंड करना है, ये जो वैल्यू आएगी इसको हमें n के साथ क्या करना है, एंड करना है, बिटवाइज एंड निकालना है। अब अगर यहाँ पे देख लो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई अगर मेरा बिटवाइज एंड करने के बाद आंसर 1 आता है तो इसका मतलब वो बिट क्या है, सेट है, ठीक है। और अगर मेरा बिटवाइज एंड करने के बाद मेरा आंसर अगर 0 आता है तो मेरा वो नंबर क्या है, नॉट सेट है। 0 आता है या नहीं आता इससे क्या ही मतलब है, आप इसको इस तरह से देखो ना कि जब कंडीशन लिखोगे तो क्या लिखोगे भाई, इफ एल्स थी तो लिखते हो, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इफ अगर n की वैल्यू कुछ भी होगी 4 5 6 7, ये आपको नंबर्स के फॉर्म में दिया होगा, ठीक है। तो बाइंडिंग बदलने की जरूरत नहीं, आप क्या लिखोगे, इफ n एंड 1 को लेफ्ट शिफ्ट जब कर देंगे हम i-1 टाइम, तो ये पूरी वैल्यू आ रही है, ठीक है। अगर ये पूरी वैल्यू अगर इक्वल टू 1 तो यहाँ पे प्रिंट कर दोगे सेट, ठीक है, एल्स प्रिंट नॉट सेट, समझ गए। तो बस इतना जरा सा फंडा है और ये आप ये सीधा ये फॉर्मूला यूज़ करके पता कर सकते हो कि वेदर द ith बिट ऑफ अ नंबर इज सेट और नॉट। इसके अलावा एक और तरीका होता है पता करने का कि आप क्या करो, आपके पास नंबर दिया है 4, ठीक है, आप पहले इसको बिन फंक्शन का यूज़ करके इस नंबर को बाइनरी में बदलो, तो ये आपको रिटर्न कर देगा 0B100। जो 0B है ये बताता है, रिप्रेजेंटेशन है कि जो आगे का नंबर आने वाला है ये पूरा क्या है, बाइनरी है। तो आप क्या करोगे, इस बाइनरी को, ये बाइनरी एज ए स्ट्रिंग के फॉर्म में दिया होगा, फिर आप इसको ट्रैवल्स करोगे लूप लगा के और चेक करोगे कि ith बिट आपकी क्या है, बाइनरी है कि नहीं, ठीक है, सॉरी सेट है कि नहीं। आप ट्रैवल्स करने में आगे से पीछे की ओर तो करोगे नहीं, तो आपको इस नंबर को रिवर्स करना पड़ेगा, 0 0 1 करना पड़ेगा और अब चेक करोगे i की वैल्यू 1 i की वैल्यू 2, हाँ भाई दूसरी जो बिट है 0 है तो हमारा आंसर दे देंगे 0। तो इसमें हम लोग लूप लगा रहे हैं ना, और अपने पिछले वाले केस में हम लोग लूप नहीं लगा रहे हैं। तो हमारा यही है यहाँ पे कुछ फंडा है चेक करने का कि ith बिट हमारी सेट है या फिर नहीं है, ठीक है।